तो अगर आपने Realme 15 Pro खरीदा है रिसेंटली, आप लेने का प्लान कर रहे हो और आपको कैमरा सेटिंग्स देखनी है, समझनी है ताकि आप बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सको, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ पूरे सेटअप पे दिखाने वाला हूँ कि कैमरा सेटिंग्स क्या हैं, क्या रखनी है, क्या ऑफ करना है, क्या ऑप्शंस आपको मिलती हैं, क्या मोड्स हैं, वो सब। तो स्टार्ट करते हैं विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ देखते हैं पूरी सेटिंग्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कैमरा आप ओपन करोगे, फोटो मोड में रहेगा। पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी 1x प्राइमरी कैमरा दिखेगा। यहाँ से आप 0.6x अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो। तो फ़ोन में 2 कैमरास हैं, बट आपको 2x का ऑप्शन मिल रहा है, जो एक डिजिटल क्रॉप है प्राइमरी सेंसर का। पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ, इस तरीके से आप पूरा पिंच एंड जूम करके अप टू 20x तक जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको मैं फ्रेम में दिखाऊं तो अप टू 20x आप जूम कर पाओगे। वापस हम यहाँ पे 1x पे आ जाते हैं। मैं एक बार रीफ्रेम कर लेता हूँ। तो ये होगा नंबर ऑफ कैमरास। अब नीचे की तरफ आपको 4 आइकन्स दिखेंगे। पहले हम फेस पे जाते हैं। ये रीटच है अगर आप रीटचिंग वगैरह करते हो फेस पे, अदरवाइज आप इसको 0 पे रख सकते हो। नेक्स्ट है फिल्टर्स। अब फिल्टर्स में मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पे फिल्टर्स हैं। तो ये कुछ आपको पहले सिनेमैटिक वाले फिल्टर्स मिलेंगे, देन यहाँ पे ये जो नॉर्मल फिल्टर्स रहते हैं वो हैं। तो फिल्टर्स यहाँ पे हैं काफ़ी, ऑलमोस्ट 12 से 15 फिल्टर्स हैं। बस ये है कि यहाँ पे कुछ स्केल नहीं है जिसको यूज़ करके आप इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो फिल्टर्स की। तो वो एक मुझे लगा कि इसमें एडिशन हो सकता था। अब यहाँ से फिल्टर्स से अभी हम हटते हैं। नेक्स्ट ये सर्कल है जहाँ पे आपको सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, विद फ्लैश है, ये विदाउट फ्लैश हैं 3। तो ये अगर आपको ड्रीमी इफेक्ट चाहिए अपनी फ़ोटोज़ में, स्पेशली विद ह्यूमन सब्जेक्ट, तो आप इनको कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नन पे रख देना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टार दिखेगा। अब ये लाइटिंग इफेक्ट है बेसिकली। स्टार बर्स्ट है, जैसे आप पीछे ये बल्ब देख रहे हो जो यहाँ पे ये पीछे लाइट है, ये अगर मैं नन कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं स्टार कर दूंगा तो वो लाइट स्टार बन जाएगी। हार्ट कर देंगे तो आप देख सकते हो पीछे हार्ट बन रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग ये कुछ इफेक्ट इन्होंने दिया जो नॉर्मली फोन्स में नहीं रहता। फिर इसके बाद हम ऊपर की साइड आते हैं। पहले है ये फ्लैश का ऑप्शन। अब यहाँ पे 4 है, ऑन ऑफ, ऑटो एंड फिल लाइट। अब फिल लाइट में यहाँ पे आप ये देखोगे वार्मथ वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक स्केल दिया है जिसको आप वार्म से लेकर कूल तक एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अभी वार्म हो गई है, ऑरेंज येलोइश लाइट है, आप हाथ में देख सकते हो, और ये एकदम कूल है। इसको आप ऑटो पे भी रख सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है, अपने हिसाब से जो भी वार्मथ है फ्लैश का वो एडजस्ट कर देगा। तो ये बाई कलर लाइट आपको मिल रही है। दैन यहाँ पे ब्राइटनेस का भी स्केल है, तो आप यहाँ पे इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो। 3 लेवल्स हैं इस तरीके से। तो ये 1 2 3 एक्चुअली 4 हैं, ये मैक्सिमम है। तो ब्राइटनेस एंड वार्मथ आप दोनों कर सकते हो, अदरवाइज आप दोनों को ऑटो पे रख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ईवी पे। अभी पहले मैं फ्लैश को एक बार ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट हम ईवी पे आएंगे। ईवी में क्या है, बेसिकली एक्सपोजर स्केल है। मान लेते हैं फोटो आप ले रहे हो, आपको लग रहा है ज़्यादा ब्राइट या डार्क हो रही है और आप एडजस्ट करना चाहते हो। माइनस में अगर आप जाओगे तो आपकी फ़ोटो डार्क होती जाएगी, -2 तक आप जा सकते हो। प्लस में आप जितना जाओगे उतनी फ़ोटो आपकी ब्राइट होती जाएगी, मतलब एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। तो उस बेसिस पे आप सेट कर सकते हो आपको एक्सपोजर कितना चाहिए। अभी हम 0 पे हैं टू मेक थिंग्स इवन, तो आप नॉर्मली इसको 0 पे रख सकते हो। नेक्स्ट है क्रिस्प। अब यहाँ पे आपको 2 कलर वर्जन्स मिलते हैं रियलमी में, एक है वाइब्रेंट, एक है क्रिस्प। अब यहाँ पे आप देखो, ये वाइब्रेंट है, ये क्रिस्प है। क्रिस्प में क्या है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, एक्सपोजर कम है। वाइब्रेंस में आपको अच्छा डायनामिक रेंज एंड बेटर कलर्स मिलते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आप एडजस्ट कर सकते हो। वाइब्रेंस इज समथिंग जो मेरे हिसाब से आप लोगों को पसंद आएगा। नेक्स्ट है लाइव मोड। आप लाइव फोटो भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे हम 3 लाइन्स पे जाएंगे। तो पहला है एस्पेक्ट रेशियो। अब एस्पेक्ट रेशियो 4:3 हमेशा बिगेस्ट सेंसर को कवर करता है। अगर आप इसके अलावा किसी में भी जाओगे, मान लेते हैं 16:9 में, आप देख रहे हो जो नीचे से फ्रेम है वो क्रॉप हो गया ऊपर और नीचे से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप तो यहाँ तो फोटो लेने से पहले एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हो, या 4:3 सेट करते हो तो आप एडिटिंग में कर पाओगे। देन फुल का भी ऑप्शन है, 1:1 क्रॉप भी है, अदरवाइज 4:3 पे आ जाओ। देन टाइमर है 3 और 10 सेकेंड का। AI स्नैप मोड यहाँ पे दिया है। बेसिकली अगर आपके सब्जेक्ट में कुछ भी बहुत फास्ट मूविंग कार है या कोई पर्सन भाग रहा है, आप उसको फ्रीज करना चाहते हो तो ये ऑन कर देना, अदरवाइज इसको आप हमेशा ऑफ रख सकते हो। ऑटो HDR इज समथिंग जो आपको ऑन रखना है, बिकॉज आप जब भी फोटो ले रहे हो HDR फोन प्रोसेस करता है बेटर शैडो एंड हाईलाइट रिकवरी के लिए, तो यहाँ ऑन कर लेना। इंटरवल शूटिंग एक फीचर है, जिन लोगों को नहीं पता मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसके लिए आपको पहले ये ऑन करना पड़ेगा स्विच। नंबर ऑफ शॉट्स हैं कि आपको कितने फोटोज चाहिए, 600 से लेकर 5 शॉट्स के बीच में आप एक नंबर चूज कर सकते हो। मान लेते हैं हमें 45 फोटोज चाहिए। इंटरवल मतलब मान लेते हैं मैंने 5 किया, तो हर 5 सेकेंड में फोटो खींचता जाएगा 45 फोटोज एवरी 5 सेकेंड। तो ये बहुत कम सिचुएशन में यूज़ होगा, जैसे आप स्टार्ट रील वगैरह ले रहे हो, अदरवाइज इसको ऑफ कर देना। एडवांस सेटिंग्स हम बाद में करेंगे। तो ये हो गया फोटो मोड। यहाँ से अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट पे। अब पोर्ट्रेट में आप देखोगे बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा जूम्ड इन है, बिकॉज
ये बाय डिफ़ॉल्ट 2x को यूज़ कर रहा है जो डिजिटल क्रॉप है, ऑप्टिकल नहीं है, तो वो याद रखना, रेजोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। 1x पे जाओगे तो यहाँ पे आपका ये मेन सेंसर यूज़ करेगा टू गिव यू पोर्ट्रेट इफेक्ट, जो आप पीछे ब्लर इफेक्ट वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे f3.5 है जो डेप्थ ऑफ फील्ड बताता है, ब्लर इफेक्ट नंबर आप जितना कम करोगे, जैसे 1.4 वहाँ मैक्सिमम ब्लर रहेगा, जितना आप नंबर इंक्रीज करते जाओगे f में उतना आपका जो ब्लर है वो कम होता जाएगा। तो जो डिफ़ॉल्ट पे ये डॉट बना हुआ है f3.5 वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। 1x 2x ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिपेंडिंग आपको जो भी यूज़ करना है। देन फिल्टर्स वही सारे फ़ोटो वाले आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, यू कैन चेज, मतलब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो जो चाहिए। सर्कल में जाओगे तो वही ऑप्शंस हैं, जो ग्लो वाला इफेक्ट है वो आपको इधर पोर्ट्रेट में भी मिल जाता है, ठीक है। ये है ऊपर की तरफ हम आते हैं, वही फ्लैश है, ऑन ऑफ, ऑटो एंड फिल लाइट आप यहाँ पे भी कर पाओगे। वाइब्रेंट एंड क्रिस्प ये दोनों मोड आपको पोर्ट्रेट में भी मिल जाते हैं, अभी हम वाइब्रेंट चूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद टाइमर एंड एस्पेक्ट रेशियो एंड इंटरवल शूटिंग। तो ये हो गया फोटो एंड पोर्ट्रेट मोड। अब यहाँ से ही मैं फ्रंट पे स्विच कर लेता हूँ। तो ये हो गया फ्रंट कैमरा जो आप अभी देख सकते हो। बढ़िया चीज़ ये आपको 0.8x एंड 1x ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं। 0.8 पे मैं चले जाता हूँ तो ये वाइड एंगल है, जो आप आर्म स्ट्रेच लेंथ पे इतने वाइड में पोर्ट्रेट, अच्छा इसने पाम डिटेक्ट करा है तो इस तरीके से पाम दिखा के, और ये सारे फंक्शन अभी हम आगे सेटिंग्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे लेंसेज का ऑप्शन हो गया। देन आपको फ़िल्टर्स, वही सारे फ़िल्टर्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं। देन यहाँ पे वो ग्लो इफेक्ट्स, अगेन ये मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो ये अगर आपको फेस पे थोड़ा ग्लो इफेक्ट चाहिए वो आप कर सकते हो। एंड फेस रीटचिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे जो रीटचिंग फ़िल्टर्स हैं, नेचुरल, क्लासिक, ओरिजिनल एंड मैनुअली भी आप ये सब यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। फ्लैश की अगर मैं बात करूँ तो ऑलवेज ऑन आगे भी है, बट वो इस तरीके से स्क्रीन में ये जो वाइट है वो होते हुए आपको दिख जाएगा। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा। यहाँ से हम चलते हैं सेल्फी पे। अब सेल्फी में आपको 3 लेंस के ऑप्शन दिखेंगे। 0.8x जो आप वाइड एंगल देख सकते हो आर्म स्ट्रेच पे, यहाँ से 1x है एंड इवन 2x है, जो आई थिंक सेल्फी में 2x शायद ही कोई यूज़ करेगा, बट ये सारे ऑप्शन हैं। एंड देन वही फिल्टर्स हैं जो आप फोटो मोड वाले हैं, ग्लो इफेक्ट हैं। स्टार पे जाओगे तो स्टार बर्स्ट और हार्ट ये सारे ऑप्शन, अगर आपके फ़ोटो में कुछ उस तरीके का लाइट वगैरह, लाइट सोर्स है। देन ऊपर की तरफ फ्लैश है, ईवी है एंड लाइव मोड है। मोर पे जाते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर एंड ऑटो HDR जो आपको ऑन पे रखना है। अब यहाँ से ही हम फ्रंट कैमरा पे हैं तो वीडियो पे चलते हैं। अब वीडियो में आप देखोगे यहाँ पे आपको वाइड एंगल मिल रहा है 0.8x। यहाँ से आप 1x पे भी जा सकते हो, 2x पे भी जा सकते हो। मैं वापस 0.8x पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप देख रहे होगे, थोड़ा एक्सपोजर ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी डिटेल में हमने रिव्यू में बात करी है, वो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ, फ्रंट में आप 4K 60 FPS तक फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हो वाइड एंगल में 0.8x। तो ये चीज़ अच्छा है कि रेजोल्यूशन अच्छा है 15 प्रो में। देन यहाँ पे F आपको लिखा हुआ दिखेगा। ये पोर्ट्रेट वीडियो है जहाँ आप ऊपर देख सकते हो 1080p 30 पे शिफ्ट कर देगा, तो आप ब्लर कम ज़्यादा कर सकते हो। बट ये जो ब्लर इफेक्ट आप देख रहे हो ये आपको 1080p में मिलेगा। क्रॉस कर दोगे तो इफेक्ट गायब हो जाएगा, वापस हम 4K 30 FPS पे आ जाएंगे। तो ये रेजोल्यूशन हो गया। यहाँ मैं कैमरा पे करूँगा जो अल्ट्रा स्टेडी है। अल्ट्रा स्टेडी में आपका थोड़ा क्रॉप होता है, रेजोल्यूशन 4K ही रहेगा बट क्रॉप हो जाएगा, तो वो अच्छा है कि 4K में आप अल्ट्रा स्टेडी कर सकते हो। देन EV एंड फ्लैश वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ से हम वीडियो पे रेयर कैमरा पे चलते हैं। अब रेयर में आपको, पहले मैं नंबर ऑफ लेंसेज की बात कर देता हूँ। अभी आप जो देख रहे हो 1x पे है, यहाँ से आप 0.6x पे भी जा सकते हो। तो दोनों लेंसेज अभी फंक्शनल हैं और आप 2x डिजिटल क्रॉप, पिंच एंड जूम अगर मैं करूँ तो वीडियो में आप मैक्सिमम 10x तक जा सकते हो। अभी हम 1x पे आ जाएंगे। तो अभी हम 1080p 30 FPS रेजोल्यूशन पे थे, तो आप 1080p 60 पे भी जा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड 1x दोनों मिलेंगे। 4K में भी आप 60 FPS पे अल्ट्रा वाइड एंड 1x दोनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ अच्छा है कि अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, आपको वाइड एंगल भी चाहिए, तो आप 4K 60 में अल्ट्रा वाइड एंगल में भी वीडियो शूट कर पाओगे। देन यहाँ पे अगर मैं F पे क्लिक करता हूँ तो वही पोर्ट्रेट वीडियो इज समथिंग जो आपको यहाँ पे भी मिलता है, बट वो 1080p 30 FPS रेजोल्यूशन पे होगा, जिसको आप ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हो। अल्ट्रा स्टेडी रियर कैमरा में 1080p 60 FPS पे है, तो अगर आप ज़्यादा स्टेबलाइजेशन चाहते हो आप 1080p 60 पे जाके अचीव कर सकते हो। अदरवाइज ऑफ कर देना, आप 4K पे चले जाओगे। HDR वीडियो का भी ऑप्शन है, बट वो 4K 30 तक है। 4K 60 पे अगर आप जाओगे तो HDR ऑफ हो जाएगा, तो वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन दैट इज़ इट। आई थिंक मोस्टली आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। हम मोर पे जाएंगे तो सेटिंग्स हैं, वो हम एडवांस सेटिंग्स अभी आगे देखेंगे। अब AI लैंडस्केप भी यहाँ पे एक मोड है, मोस्टली फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी। प्रोसेसिंग थोड़ा उस हिसाब से होता है कि लैंडस्केप है तो कलर्स एंड डायनामिक रेंज उस हिसाब से प्रोसेस किए जाते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ फ़र्क नहीं है।
बस एक मोड है जो मैं ऊपर टॉप राइट में अगर टैप करूँगा, ये क्या है, अगर आप फ़ोन कहीं भी मूव कर रहे हो ना, आप वो जो बॉक्स देख रहे हो ना, वो फ़ोटो आपकी वैसी निकल के आएगी। तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्रॉप कर रहा है टू मेक योर फोटो स्ट्रेट, ताकि आपको एडिटिंग में वो सब चीज़ें ना करनी पड़े। तो अगर ये टूल यूज़ करना है तो ही इस पे जाना, AI लैंडस्केप। अदरवाइज़ आप नाइट मोड पे हम आते हैं। नाइट मोड में क्या है, लो लाइट फोटोग्राफी के लिए अगर आप नाइट फोटोज़ ले रहे हो, अल्ट्रा वाइड 1x 2x यहाँ तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड आइडियली अगर आप शाम को या रात को फ़ोटो ले रहे हो तो आप नाइट मोड में जाके ले सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं मोर ऑप्शन पे। तो मोर में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 14 to 15 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं हाई रेस पे। हाई रेस में आपको 0.6 एंड 1x दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, बिकॉज दोनों लेंसेज 50 मेगापिक्सल के इस फ़ोन में, तो इसलिए आप हाई रेस में फ़ोटो ले सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये सोच के फ़ोन ले रहे हो कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके लिए आपको हाई रेस में ही जाके फ़ोटोज़ लेनी पड़ेंगी। वापस हम मोर पे चलते हैं। अब यहाँ पे टिल्ट एंड शिफ्ट एक मोड है, इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जिसको आप टैप करके लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे सिर्फ हल्क को फोकस में रखना है, आप देख रहे हो बाकी सेक्शन आउट ऑफ फोकस हो गया। आप 2 फिंगर्स को यूज़ करके इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो, लाइन इस तरीके से कितना वाइड करना है वो सब आप यहाँ पे कर पाओगे। एंड तीनों लेंसेज बेसिकली 2 लेंस और तीसरा जूम का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। देन अगर मैं वापस मोड पे चलता हूँ, अब यहाँ पे आपको मैं फिल्म मोड दिखा देता हूँ। फिल्म मोड इज़ बेसिकली वीडियो का प्रो मोड, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। एस्पेक्ट रेशियो सिनेमैटिक रहेगा, 16:9 नहीं है, तो वो ध्यान रखना। देन यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स लाइक वाइट बैलेंस, फोकस, EV, शटर स्पीड, इवन ISO, ये सब आप यहाँ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। और स्टेबलाइजेशन को ऑफ कर दोगे तो थोड़ा वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल जाएगा। रेजोल्यूशन और ये सब ऑप्शन यहाँ आपको नहीं मिलते हैं, बट लेंसेज आप अल्ट्रा वाइड 1x ये दोनों यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ से अभी हम बैक चलते हैं एंड मोर पे जाऊँगा। अब यहाँ पे एक दो और इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रो मोड है फ़ोटोज़ के लिए, तो प्रो मोड में आपको ISO मिल जाएगा, मिनिमम 100 है, 6400 मैक्सिमम जो आता है। शटर स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो, 30 सेकेंड से लेकर 1/8000 का शटर स्पीड है। देन EV, फोकस, वाइड बैलेंस का 2000 केल्विन से लेकर ऑल द वे टिल 8000 केल्विन आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। JPEG है, रॉ है, रॉ प्लस JPEG नहीं है यहाँ पे, तो आप सिर्फ रॉ या JPEG एक ही चूज़ कर पाओगे। सो दैट्स इट। मोस्टली एक लास्ट मोड में दिखा देता हूँ आपको, स्लोमो। स्लोमो में आपको यहाँ पे 1080p 120 बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, 4K का ऑप्शन नहीं है। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080p है, 120 FPS पे, या आप 720 पे 240 पे कर सकते हो, बट रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। एक लास्ट मोड में और दिखा देता हूँ, दैट इज़ ड्यूल वीडियो। अब ये कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना फीचर है, बट जस्ट टू शो यू, दोनों वीडियोस आ जाएंगी, फ्रंट से भी रेयर से भी। यहाँ से आप 1x एंड 2x कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है, तो वो एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। लेआउट आप चेंज कर सकते हो, जैसे बबल में आपका फेस आ जाएगा, रेक्टेंगल में आ सकता है, या आप स्प्लिट स्क्रीन ऐसे हाफ हाफ कर सकते हो। तो अब हमने बेसिक सारी सेटिंग्स कवर कर ली, आप चलते हैं एडवांस सेटिंग्स की तरफ कि आपको ऑन करने के ऑफ करना है। टॉप राइट पे जाएंगे, 3 लाइन्स पे यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो इसी सेक्शन में आपको जनरल फोटो वीडियो सब ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले बात करते हैं जनरल सेटिंग्स की, जहाँ वाटरमार्क है पहला ऑप्शन। अब वाटरमार्क में आपको यहाँ काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। आई थिंक मोर देन 20 ऑप्शन हैं वाटरमार्क की जो आप चूज़ कर सकते हो। वीडियो में भी आपको 2 से 3 ऑप्शन हैं जो अभी हमने ऑफ कर रखा है, अगर आपको चाहिए आप ऑन कर लेना। कॉम्पोजिशन असिस्टेंस, अब यहाँ पे क्या है, आपको जो ऑन करना है, लेवल वाला स्लाइडर ऑन कर देना। ग्रिड एंड गाइड्स में जाके यहाँ से आप ग्रिड ऑन कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अभी देख रहे हो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच में जो वाइट लाइन आ रही है ना, ये येलो तब होती है जब आपका फ़ोन सीधा होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको कॉम्पोजिशन में काफ़ी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हम वापस सेटिंग पे चलते हैं। शटर साउंड इज समथिंग जो आप ऑफ कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है कि साउंड है फ़ोटो खींचते हुए। मिरर सेल्फी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो ऑन द बेसिस अगर आपका टेक्स्ट है कुछ टी-शर्ट में वो उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ऑन एंड ऑफ करके वो सीधा कर पाओगे। ऐड लोकेशन टैग इज समथिंग जो ऑन रखना चाहिए, बिकॉज आपको फ्यूचर में फ़ोटोज़ ढूंढने में हेल्प होगी। फॉर्मेट्स में अगर हम जाते हैं, 2 कैटेगरीज हैं फ़ोटो एंड वीडियो की। हाई एफिशिएंसी इमेज फ़ोटोज़ जो हैं हाई फॉर्मेट, वो आपकी मेमोरी कम सेव करता है। मतलब अगर आप एक फ़ोटो ले रहे हो 5 MB की JPEG में, बट अगर आप इसको ऑन कर दोगे और अब आप फोटो लोगे तो 2 से 2.5 MB की आ सकती है। बट अगर आप एडिट करते हो तो कई सॉफ्टवेयर जो फॉर्मेट है वो सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप एडिट करते हो तो ऑफ कर सकते हो, सिर्फ खींच के सोशल मीडिया पर डालना तो ऑन कर सकते हो। सेम चीज़ वीडियो में है, अगर आप फ़ोन में ही शूट करते हो तो ऑन कर देना हाई एफिशिएंसी वीडियो, या आपकी मेमोरी को कम यूज़ करेगा, तो थोड़ा कंप्रेस करेगा बट क्वालिटी वही रहेगी। ऑफ कर दोगे तो आप वो फाइल्स को एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में ईजिली यूज़ कर पाओगे। प्रिजर्व सेटिंग इज समथिंग जो हमेशा आप सारी सेटिंग्स ही ऑन कर देना,
बिकॉज होता है कि जब आप कैमरा आप ओपन करते हो, कुछ आप सेटिंग सेट करते हो, ऐप बंद करके दोबारा खोलोगे वो रीसेट हो जाता है। बट अगर आप ये सब ऑन कर दोगे तो ये सारे ऑप्शंस एक्सपोजर, लाइव फोटो, क्रिएटिव, स्टाइल, शूटिंग मोड, ये सब रीसेट नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेंगे, ताकि आपके लिए शूटिंग ईजी रहे। नेक्स्ट हम आते हैं फ़ोटो कैटेगरी पे। यहाँ पे शूटिंग मेथड्स हैं कि वही जो अभी जैसे मैंने हाथ दिखाया, पाम दिखाया, टैप किया, उन चीज़ों से आप फ़ोटोज़ और नहीं लेना चाहते वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं लेंस फोकल लेंथ पे। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 28 और 35 जो ऑन हो रखा है, तो उसके ऑन होने से क्या होता है, आप देखो यहाँ पे 1x पे टैप करोगे ना, ये 28 हो गया, ये 35 एंड वापस 24। तो आप 1 पे ही टैप कर करके वो क्रॉप कर रहा है बेसिकली मेन सेंसर को। ये आईफोन ने पहले फीचर निकाला था, उसके बाद बाकी फ़ोन्स भी लेके आए। तो ये अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लेंस फोकल लेंथ पे जाओ और इनको आप ऑफ कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए। ऑन करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, डिफ़ॉल्ट क्या रखना है, 24, 28 या 35, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। पूरा आईफोन का कॉपी मारा है इन्होंने। उसके बाद पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो, ताकि पोर्ट्रेट लेते हुए डिस्टॉर्शन को ये सही कर देगा। देन ऑटो नाइट स्केप आप ऑन कर देना, नाइट फोटोग्राफी जो आप करते हो बेटर प्रोसेस होगी। AI पोर्ट्रेट क्लैरिटी आप ऑन कर सकते हो, पोर्ट्रेट में थोड़ा बेटर प्रोसेसिंग करेगा। वीडियो में सिर्फ एक ऑप्शन है ऑडियो मोड, जिसको आप स्मार्ट पे रख सकते हो। सो दैट्स इट, यही आपको सेटिंग्स एडजस्ट करनी है। तो ये था Realme 15 Pro का डिटेल कैमरा सेटिंग्स। होपफुली आपको हेल्प मिली होगी। एंड अब आप ये सेटिंग्स अप्लाई करके जब भी फोटोज़ लेने जाओ या वीडियोज़ लेने जाओ, आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि कब कौन सा रेजोल्यूशन क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है। फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसका डिटेल्ड रिव्यू आपको हमारे मेन चैनल पे मिल जाएगा, कंपैरिजन इस चैनल पे है। एंड और किसी फ़ोन का अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।